हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, तो पूरे फॉर्म को आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप हम आपको फिल करके बताएंगे। और इस फॉर्म के फिल करते समय किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना हो, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन करना हो, आधार फ़ोटो ऑथेंटिकेशन करना हो, इसके बाद आपको अपने फ़ोटो को रिसाइज करना हो, उसको अपलोड करना हो, लाइव फ़ोटो लेना हो, उसको अपलोड करना हो, कैसे करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है, कोई पीडीएफ, किसी भी डॉक्यूमेंट का आपको पीडीएफ अपलोड करना है, कैसे पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ को रिसाइज कैसे करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, मतलब ये कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और आप सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे। यदि आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो अच्छी बात है, प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, नहीं तो आप अपने पूरा फॉर्म आप अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर आने के बाद अच्छा, फॉर्म भरने से पहले हम आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाएं। देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें देखो आप सब कुछ आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, तो कोई क्या है कि जो फॉर्म है, ठीक है, ये 24 जुलाई तक लास्ट इसका डेट है। ठीक है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। 24 जुलाई तक ही लास्ट डेट है। तो यदि मतलब बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं, ठीक है, तो आप कैसे फिल करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको जल्दी कीजिए। ठीक है, थोड़ा इसके बाद देखो सब कुछ आप देख सकते हो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच इसका सीबीटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, सब कुछ यहाँ पे देखो एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एमटीएस है। ठीक है, नेम पोस्ट का नाम क्या है, एमटीएस है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, हवलदार एंड, सॉरी, मैं थोड़ा देखो क्या वैकेंसी के बारे में अगर डिटेल बात करें तो एमटीएस के बारे में अभी कलेक्टेड किया जाएगा। वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड, अभी हो रहा है काम। लेकिन हवलदार सीबीआईसी की अगर बात करें, एसएससी एमटीएस हवलदार की बात करें तो 1075 वैकेंसी जारी हो चुकी है। ये इसका फिक्स है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, सब कुछ आपका एमटीएस है, नेम ऑफ पोस्ट है, रिक्वायरमेंट आपको क्या रहने वाली है, यहाँ पे देखो कोड वगैरह दिया है, सब कुछ एक बार यहाँ पे एक बार चेकआउट करोगे। ठीक है, हवलदार के लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो फिर क्या है, नेशनलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। एज लिमिट क्या रहने वाला है, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, किस कैटेगरी को कितना छूट मिलेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर देखो इन्होंने पूरा अपना 87 पेज में देखो इन्होंने पूरा बता रखा है। ठीक है, जब एक्स सर्विस मैन है तो एक्स सर्विस मैन के लिए क्या रहने वाला है, देखो इसमें पूरा अपने यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे सब कुछ यहाँ पर देखो इन्होंने पूरा यहाँ पर अपना दे रखा है। तो आप एक बार इसको चेकआउट करना। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने पूरा अपना A to Z जानकारी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए देखिए हमारे पास दो प्रोसेस है। देखो, एक तो होता है आपको ओटीआर, मतलब कि आप एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल करें, यदि आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर करना पड़ता है। तो ओटीआर यदि आपने अभी तक कर लिया है तो उसके बाद सिंपल से आप देखो जाओगे तो यहाँ पर आओगे, लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर फिर देखो आपके पास टैब खुलेगा, इस पर देखो लॉगिन, डायरेक्ट लॉगिन वाले पे सेक्शन पर जाओगे। अपने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और वो अपना डालोगे, फिर पासवर्ड जो भी आपने बनाया था उसमें वो डालोगे। इस नीचे कैप्चा फिल करके यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, सपोज यदि आपने अभी तक पासवर्ड अगर यदि आप भूल गए हैं क्या पासवर्ड होगा, तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड भी आप यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, सपोज यदि आपने देखो अभी आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो फिर से आप रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपका टैब खुल जाएगा। ठीक है, ओटीआर वाला ये टैब खुलेगा, इसमें देखो फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब अभी आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म नहीं फिल करो, अभी आप ओटीआर कर रहे हो। ओटीआर करके यदि आप कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद फिर फॉर्म कैसे फिल करना है, मतलब ये हमारा 2 स्टेप में काम कंप्लीट होने का। ठीक है, सबसे पहले देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में देखो हम अपना डाटा देंगे, जो भी डाटा देंगे वो कॉमन रहेगा हर एक फॉर्म के लिए। ठीक है, उसमें बाद में एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक फॉर्म के लिए वो कॉमन रहता है। जैसे अब देखो सिंपल हम कुछ चीज़ें भर रहे हैं, जैसे अपना आपके पास आधार कार्ड है तो आप येस फिल करोगे। ठीक है, येस फिल करोगे, फिर अपना आधार कार्ड नंबर दोगे, आधार कार्ड नंबर को दोबारा डाल के वेरीफाई कर दोगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इतने सारे सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, आपको फोटो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब नेम प्रूफ आपको देना पड़ेगा। नेम प्रूफ में आप इतने डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो, फिर उसका फोटो यहाँ पर दोगे। ठीक है, इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको देना पड़ेगा, उसका फोटो यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, उसका फोटो यहाँ पर देना पड़ेगा। आप अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, उसका फोटो यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, जेंडर प्रूफ आपको देना पड़ेगा, उसका फोटो आपको नीचे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी यदि आप आधार आपके पास नहीं है। ठीक है, तो एक बार अच्छा रहेगा आपके पास आधार हो, तो आधार आता है तो अच्छा आता है। ठीक है, तो आप अपने आधार से ही पूरा, वहाँ पर हमारे हिसाब से आप अपने आधार से ही आप अपना पूरा फॉर्म फिल करिए, क्योंकि आधार का जरूरत आपको यहाँ नहीं, ठीक है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कैंडिडेट का नेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार आपका जो भी है अपना नाम देंगे, उसी नाम को दोबारा डाल के आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, यदि आपने कभी अपने नेम चेंज किया तो आप येस फिल करोगे, फिर जो भी न्यू चेंज नेम है आप यहाँ पर अपना उसको देंगे, नहीं है तो सिंपल से नो फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। जो भी आपका जेंडर है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको दोबारा डाल के आप वेरीफाई कर लेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे नीचे, फिर उसको डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के वेरीफाई कर लेंगे। फादर का नेम देंगे, फादर नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, लेट मिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर ऐसा कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फिर क्या है,
मदर नेम देंगे। मदर नेम के बाद फिर क्या, मदर को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। फिर क्लास 10th आपने किस बोर्ड से पढ़ा था, ठीक है, जिस बोर्ड से अपना पढ़ा था, जैसे यदि आप यूपी बोर्ड से पढ़ो तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ये होता है, ठीक है, ये लिखा होता है मार्कशीट पे, ठीक है। तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसी बोर्ड को दोबारा डाल के दोबारा सेलेक्ट करके आप उसे वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। फिर क्लास 10th का अपना रोल नंबर देंगे, अभी देखो क्लास 10 का डाटा दे रहा है, ठीक है, उसका रोल नंबर देंगे। फिर रोल नंबर को दोबारा डाल के वेरीफाई कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर पास किया हो अपना ईयर ऑफ पासिंग उसको देंगे, ठीक है। फिर उसको दोबारा डाल के आप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, अब देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अभी ये देखो अभी आप फॉर्म नहीं फिल करोगे SSC MTS आप क्लास 10th डालो, नहीं, अभी आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपको OTR चला है। OTR में मतलब आपने मैक्सिमम, चूँकि आप इस OTR से आप केवल यही नहीं, आप जो भी आगे आने वाली वैकेंसी SSC की आप सारे फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपका ग्रेजुएशन है या PG है, आप उसका पूरा डाटा मतलब सेलेक्ट करोगे, फिर उसको दोबारा डाल के वेरीफाई करोगे, ठीक है। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, इसमें देखो अपना मोबाइल नंबर डालोगे, 10 अंक का मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद फिर देखो, ठीक है। तो देखो जैसे ही आपने 10 अंक का मोबाइल नंबर डाला, आपको देखो सेंड OTP वाला एक टैब खुल जाएगा, ठीक है। सेंड OTP वाला टैब पे क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। फिर यहीं पर देखो एक ऑप्शन खुलेगा इंटर OTP, ठीक है, वैलिडेट OTP। यहाँ पर OTP फिल करके आप उसे आराम से वैलिडेट कर लोगे, ठीक है। सेम यही करना, आपका ईमेल ID वाले रहेंगे, ईमेल ID पूरा डालोगे, सेंड OTP वाला टैब खुलेगा। इसके बाद फिर देखो सिंपल आपको फिर यहाँ पर उसको भी वैलिडेट कर लेना, ठीक है। दोनों को वैलिडेट करने के बाद फिर आप देखिए नीचे आप 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब फिर आप देखो आप आओगे, देखो अभी आपका पर्सनल डिटेल सेव हो चुका है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल आपको देना है, उसके बाद आप डिक्लेरेशन करोगे तो जाके आपको OTR कंप्लीट होगा, ठीक है। सिंपल आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, ठीक है, आपके ईमेल ID पर एक ये जो पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था जो भी आपका जनरेट हुआ था उस नंबर को यहाँ पर डालोगे। फिर एक पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड कौन सा रहेगा जो सिस्टम जनरेट, देखो आपके मेल पर एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करोगे। फिर इस कैप्चा को नीचे फिल करोगे, फिर इसके बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फिर आपको क्या है, देखो आपको ओल्ड पासवर्ड मतलब जो भी सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड था आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिर एक न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, न्यू पासवर्ड एक बनाएंगे, फिर उसको दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे। सपोज जैसे आपका न्यू पासवर्ड आप कैसे बनाओगे, इसमें देखो स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, न्यूमेरिक वैल्यू सब कुछ होना चाहिए। तो मतलब कैसा होना चाहिए देखो, तो सपोज माना जैसे आपका नाम अमित है, ठीक है, यदि आपका नाम अमित है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए कैपिटल लिख दें अमित का, ठीक है, AMI, ठीक है, अपने जैसे आपने नाम लिख दिया, ठीक है, 4 अंक, ठीक है। इसके बाद फिर @ लगा दिया, ठीक है। फिर कोई भी 4 अंक, जैसे अपने मोबाइल नंबर का 4 अंक ले लिया या अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले लिया, ठीक है, हमने 2002 ले लिया, ठीक है, ऐसे करके अमित @2002 ये एक परफेक्ट पासवर्ड है, ठीक है। इसमें देखो सारे कैरेक्टर वगैरह सब कुछ हो रखा है। ये मैंने आपको डेमो दिया है, आप चाहो तो दूसरा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो फिर सिंपल आपको उसी पासवर्ड को नीचे डाल के कन्फर्म करोगे। इसके बाद आपको कोई भी 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, ठीक है, जो कोई भी 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करोगे, फिर आप उसका आंसर सेलेक्ट करोगे। आंसर अपने हिसाब से देने के बाद फिर देखो आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना कैटेगरी, ठीक है, आपको एडिशनल डिटेल देना है। एडिशनल डिटेल में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे, अपना नेशनलिटी यहाँ पर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपके शरीर पर कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कट का निशान है, जला का निशान है, कुछ भी, जैसे तिल का निशान है तो आप उसका डाटा देंगे। जैसे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, आपके माथे पर कुछ कट का निशान है, ठीक है। अपर मार्क ऑन राइट हैंड, आपके दाहिने हाथ पर कुछ दले का निशान है, ठीक है। ऐसा करके आप अपना पूरा डाटा यहाँ पर पूरा, मतलब कोई मार्क है तो दोगे, नहीं मार्क है तो सिंपल सा नो मार्क लिखो, NOMAR के, तो आपका फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो आपको फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा, ठीक है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप PWBD कैटेगरी में आते हो, आपका सर्टिफिकेट बना है तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। उसके बाद डिसेबिलिटी का आप अपना पूरा डाटा यहाँ पर फिल कर दोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको पूरा एड्रेस आपको देना है। एड्रेस क्या है, अपना एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस देंगे, किस स्टेट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको पिन कोड क्या है, सब कुछ अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस है। यदि आपको परमानेंट एड्रेस यदि और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। जो भी आप ऊपर भरा है नीचे ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा, नहीं तो आप सिंपल नो फिल करके ऐसे चलने दो। अब देखिए आपको डिक्लेरेशन दिख जाएगा, डिक्लेरेशन में सब कुछ एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर प्रीव्यू OTR करके अपना प्रीव्यू में सब कुछ अपना मैच कर लेना है कि भाई हमारा सब कुछ सही है। इसके बाद आपको डिक्लेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका रजिस्ट्रेशन और OTR कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो आप आ जाओगे बैक आने के बाद देखो आप ऊपर आओगे, लॉगिन अब आपको करना दोबारा से, ठीक है। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो अगर आप अब में गया तो, ठीक है, नहीं तो आप लॉगिन आओगे अब रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। इसके बाद पासवर्ड आप डालोगे जो भी बनाया था अमित @2002, ठीक है। फिर क्या है, इस नीचे लेके कैप्चा को आप नीचे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन वाले में देखो सबसे पहले क्या है कि यदि आप SSC MTS का फॉर्म पहले से फिल कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप पहले से फॉर्म फिल किए हो, कुछ जैसे आधा फिल करके छोड़ दिए हो, वो आपको माई एप्लीकेशन पे जाकर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप अभी कुछ नहीं फिल किया तो आप लाइव एग्जामिनेशन में वाले टैब में शुरू में ही रहोगे, उस पर क्लिक करोगे, उसी में देखो आपको कहीं SSC MTS का आपको मिल जाएगा। जैसे देखो हमारे में यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो इसका लास्ट डेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप देखो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। इसमें देखो कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई आएंगे, चूँकि आपने OTR कर रखा है, ठीक है। तो एक बार सब कुछ मैच कर लेना है, कोई गड़बड़ी होगी तो आप उसे वहाँ से एडिट कर लेना है।
इसके बाद देखो आपका एजुकेशन डिटेल को लेकर, एजुकेशन डिटेल में देखो सेम वही चीज़, क्या देखो आपने जो भी हाईएस्ट एजुकेशन डाला था, ठीक है, वो तो लगता है, ठीक है, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने जो भी डाला था वो आपका दिख जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है, जैसे आप यहाँ पर देखो 10th स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अपना 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे देखो सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्लास 10 का देखो पूरा डाटा यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, स्टेटस क्या है, पास हो चुका, ठीक है, ईयर पासिंग क्या है, किस स्टेट या किस बोर्ड से किया था, नेम ऑफ बोर्ड वगैरह देखो सब कुछ आपको पहले से दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखो OTR में अपना क्लास 10th का पूरा डाटा यहाँ पर दे रखा तो यहाँ पर देखो सब कुछ भरा हुआ ही आएगा, ठीक है। फिर भी आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेना, कोई गड़बड़ी हो तो आप उसे एडिट कर लेना, ठीक है। नंबर CGP वगैरह सब देखो सब कुछ अपना फिल कर देना, ठीक है, अगर नहीं है तो, ठीक है। फिर देखो आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको एडिशनल डिटेल देना है, जैसे यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस फिल करेंगे, अपना फिर यस फिल करेंगे तो उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन आर्म फोर्सेस देंगे, डेट ऑफ डिस्चार्ज देंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विस आप देंगे, ठीक है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन सिविल पोस्ट, यदि आपने एक्स सर्विसमैन का कोटा लेकर पहले से आप कोई सिविल पोस्ट ज्वाइन कर रखा है तो आप ये फिल करेंगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट देंगे, ठीक है। यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप ये फिल करेंगे, फिर किस क्यों चाहिए, मतलब किस बेसिस पे चाहिए, तो उस हिसाब से अपना सब कुछ सेलेक्ट करके अपना सब कुछ फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये ऑप्शन है, पूछे डू यू वांट टू मेक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसमें देखो आप यस फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस देना है, ठीक है, मतलब आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो तो आपका उसका प्रेफरेंस देना है, ठीक है। प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 में अपने तीनों में प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस मीडियम में आप CBE देना चाहते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा उस मीडियम को दोगे, मीडियम को दोबारा डालकर आप वेरीफाई करोगे। इसके बाद फिर देखो आपको PWBD वाला है, यदि आप PWBD पर्सन है, मतलब डिसेबल्ड पर्सन है, आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे अधिक है, तो आप यहाँ पे देखो यस फिल करेंगे, फिर उसका पूरा डाटा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो क्या है, वेदर यदि आपको स्क्राइब चाहिए, शुल्क लेखक चाहिए तो आप यस फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपको लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखो हर एक चीज़ का, जैसे MTS चंडीगढ़ का MTS छत्तीसगढ़ का एक कोड है 44, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, हवलदार कस्टम्स तिरुवनंतपुरम का 65। कहने का मतलब यह है कि देखो जो भी पोस्ट है हर एक चीज़ का आपका जो कोई कोड दिया है, ठीक है। तो आप कौन सा कोड देखो प्रेफरेंस आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे बॉक्स खाली आपको सबसे पहले मिलेंगे, आपको प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस में जैसे आप पहले नंबर पर MTS बिहार देना चाहते हो तो पहले में आप 24 लिख दोगे, ठीक है। फिर दूसरे बाद MTS उत्तर प्रदेश आप चाहते हो तो दूसरे में 25 लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हो कि आपको MTS छत्तीसगढ़ मिल जाए तो आप इसके बाद 44 लिख दो। इसके बाद आप चाहते हो कि हमको MTS कर्नाटका मिल जाए तो इसके बाद 67 लिख देना, ठीक है। आप जितना भी चाहते हो आप अपने हिसाब से पूरा प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। यदि आप पूरा फॉर्म देना चाहते हो तो आप अपना पूरा प्रेफरेंस दे सकते हो, ये आपका प्रेफरेंस है, ठीक है, कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी करेंगे तो वो जिस हिसाब से करेंगे वो उनके ऊपर है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो, सब कुछ फिल करने के बाद सपोज आपने देखो 8-10 भर दिया, ठीक है। आप इसके बाद आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो उसके बाद देखो एक्स देखो, यहाँ पे देखो अगले वाले में आप एक्स लिख के एक्स जैसे ही लिखोगे ना, इसके बाद देखो सारे में एक्स एक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे अपना पूरा प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद देखो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, ठीक है। लाइव फोटो अपलोड करना है, अपलोड फोटोग्राफ है सिग्नेचर, आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर करने के देखो सिंपल सा यहाँ पर अपने मोबाइल के, यदि आपके पास वेब कैम है, वेब कैमरा है तो आराम से आप कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करोगे, अपना वेब कैम से आप इस फोटो को अपलोड कर दोगे, ठीक है। दूसरा चीज़ सपोज आपके पास वेब कैम नहीं है तो आपको ये QR कोड गया है आपके मोबाइल से, आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। इसके बाद फिर माई SSC ऐप खुलेगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर चले जाओ, प्ले स्टोर पे आने के बाद आप सर्च करो सीधे माई SSC के बाद देखो ये ऐप मिल जाएगा, आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपना सारा डाटा डाल के उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखो फिर आपको देखो इसमें एक चीज़ मांगेगा, क्या, आधार फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन क्या आपको सबसे पहले करना, ठीक है। यहाँ पे टिक करोगे, फिर आप देखो आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते ही फिर आधार फेस ऑथेंटिकेट करने के लिए एक ऐप चाहिए, आधार फेस ID, ठीक है। आधार फेस RD ऐप यदि आप में इंस्टॉल है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उस पेज पे रिडायरेक्ट कर जाओगे, नहीं तो आपको नोटिस देगा, ठीक है। वो नोटिस देगा, उस नोटिस में आपको बोलेगा कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करो, ठीक है। तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करोगे। नहीं तो सिंपल सा देखो आओगे प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे आधार फेस RD या ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। देखो इसके बाद फिर देखो ये आप इस फेस को आप इस ऐप को आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद उस पेज का देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टिक करते देखिए आपके पास ऐसा कुछ सर्कल खुलेगा, ठीक है। इस सर्कल में अपने चेहरों को अच्छे से इसमें मैच कर लेना है, तो यहाँ पे देखो अपलोड हो जाएगा। अच्छा, अगर इस रेड वाले सर्कल से यदि आप ऊपर नीचे होते हो, ठीक है, तो देखो रेड आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपने चेहरों को आपको इसके अंदर ले जाना है अच्छे से। जैसे ये ग्रीन होगा फिर आपका वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपका चेहरा ऑथेंटिकेट हो जाएगा।
जैसे आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होता है उसके बाद फिर देखो आपका आ जाएगा अपलोड, ये जो सिग्नेचर वाला, ठीक है। सिग्नेचर की ये कार्रवाई रहने वाली है कि देखो इसमें क्या है, इसका जो मैक्सिमम फाइल साइज है 20 KB होना चाहिए, फॉर्मेट JPG होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इसका जो विड्थ होगा 6 सेंटीमीटर होगा और हाइट 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम ऐसा इमेज कैसे बनाए, जैसे सपोज जैसे हमने अपना सिग्नेचर वाला इमेज क्लिक किया, कैमरा में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब इसको हाइट और विड्थ को हमने जैसे इसमें दिया, ठीक है, इसमें जैसे इसने कहा है हमको वैसा बनाना पड़ेगा। उसके लिए देखो हम जाएंगे सीधे गूगल पे, उस पर आने के बाद आप सर्च करोगे आई एम रिसाइजर सर्च करोगे तो देखो फिर पहले वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद फिर देखो सिंपल सा क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर जो भी आपका इमेज था उस इमेज को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद पिक्सल्स को आप करोगे सेंटीमीटर सेलेक्ट करोगे। उसने हाइट कहा कितना कहा था, उसने विड्थ कहा था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर हमने विड्थ कर लिया और हाइट करता 2 सेंटीमीटर कहा था तो हमने उतना कर लिया, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद मैक्सिमम फाइल साइज उसने कितना कहा था 20 KB कहा था, तो इसको हमने 20 कर दिया। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे यहाँ पर, फिर यहीं पर देखो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया था। यहीं से आप अपने इमेज को डाउनलोड कर पाओगे। जो इमेज आपका डाउनलोड हो गया, अब उस इमेज को आप सिंपल से आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके उसे आप ब्राउज पे अपने फाइल मैनेजर जाकर यहाँ पर अपलोड कर दोगे, आराम से अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 7 पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपका प्रीव्यू सेक्शन खुलेगा, प्रीव्यू रहेगा, चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर डिक्लेरेशन खुल जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करोगे, इस नीचे लिखे कैप्चा को नीचे फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद फिर देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपसे वही पूछा गया, मतलब बोला गया कि भाई जो फॉर्म है आपका सक्सेसफुल रिसीव कर लिया गया है, आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग, मतलब मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, चाहे इंटरनेट SBI नेट बैंकिंग हो गया, ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, प्रीपेड का कार्ड्स हो गया, UPI हो गया, जैसे भी चाहो वैसे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कंप्लीट होते ही आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के आराम से रख लोगे और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई SSC MTS को फॉर्म कैसे फिल करें। बहुत ज़्यादा दिन आपके पास बचा नहीं है, ठीक है, 2-3 दिन ही बचा हुआ है, तो आप उसी हिसाब से आप देख लो कि कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, हो सके शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, कि तब तक के लिए गुड लक।